स्टूडेंट, ये यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी का लास्ट वीडियो है जिसमें हम इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट पढ़ेंगे कि डिफरेंट सॉल्वेंट्स में जब हम किसी सैंपल के एनालिसिस करते हैं तो उसका जो स्पेक्ट्रम हमको मिलता है, जो ग्राफ मिलता है, उस पर क्या इफेक्ट होता है। तो सबसे पहले है कि क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए किसी सॉल्वेंट की। तो जो भी सॉल्वेंट हम यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में यूज कर रहे हैं वो ऐसा सॉल्वेंट गुड सॉल्वेंट कहलाएगा जिसका रेडिएशन खुद का उस रेंज में नहीं होना चाहिए। जिस भी सैंपल को हम एनालाइज कर रहे हैं उस रेंज में अगर वो सॉल्वेंट भी एब्जॉर्ब करेगा तो जो हमको रीडिंग मिलेगी, जो भी हमें एब्जॉर्प्शन के बाद ट्रांसमिटेंस मिलेगा, वो हमारा एक्चुअल नहीं होगा, वो मिसलीडिंग होगा। इस कारण से सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है कि डज नॉट एब्जॉर्ब्स यूवी रेडिएशन इन द सेम रीजन एज द सब्सटेंस हुज स्पेक्ट्रम इज बीइंग। मतलब कि जिस रीजन में हम सैंपल को एनालाइज कर रहे हैं उस रीजन में सॉल्वेंट का एब्जॉर्प्शन नहीं होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। इसके अतिरिक्त जो हम इसमें मोस्ट कॉमनली सॉल्वेंट यूज करते हैं वो वाटर होता है, 95% इथेनॉल होता है, एनएक्सेन होता है। प्रीवियस वीडियो में मैंने ऑलरेडी बताया कि कमर्शियल अल्कोहल हम यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसमें कुछ परसेंटेज बेंजीन का होता है और बेंजीन ऐसे कॉन्जुगेटेड सिस्टम, उसमें कुछ एब्जॉर्प्शन शो करेगा जिससे हम जो सैंपल लेंगे उसका हमको एक्चुअल रीडिंग नहीं मिलेगा। इस कारण से हमको जो सॉल्वेंट ले रहे हैं उसका एब्जॉर्प्शन एक बार पहले चेक कर लेना चाहिए कि वो कुछ एब्जॉर्प्शन शो तो नहीं कर रहा है। अगर है तो उसको फिर हमें हटा देना चाहिए। अगर हम कोई भी पोलर सॉल्वेंट लेते हैं, सपोज हम पोलर सॉल्वेंट ले रहे हैं, तो क्या होगा, ये पोलर सॉल्वेंट जो है हमेशा ग्राउंड स्टेट से जो है उसका क्या करेगा, उसको स्टेबलाइज करेगा उसके संग हाइड्रोजन बॉन्ड बना के एक्साइटेड स्टेट के कंपैरिजन में, जिसकी वजह से क्या होगा, ग्राउंड स्टेट जो होगी वो स्टेबल हो जाएगी। अब जब कोई भी चीज स्टेबल हो जाएगी तो उसकी एनर्जी क्या होगी, डाउन हो जाएगी। तो जिस कारण से इलेक्ट्रॉन को हमको एक्साइट करने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो इस प्रकार के जो भी ट्रांजिशन होंगे वो क्या होंगे, शॉर्टर वेवलेंथ की ओर शिफ्ट हो जाएंगे, यानी कि हायर एनर्जी की ओर। तो सॉल्वेंट के इफेक्ट से हम क्या चेंज ला सकते हैं, पोजीशन एंड इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन बैंड। तो हमने पढ़ा कि जो ग्राफ आता है वो हमारा हमेशा यहाँ पे हम इस एक्सेस पे लैम्डा लेते हैं वेवलेंथ, और यहाँ पे हम क्या लेते हैं, एब्जॉर्बेंस वर्सेस ट्रांसमिटेंस। या तो हम ट्रांसमिटेंस में ले सकते हैं या एब्जॉर्बेंस, से यूजली एब्जॉर्बेंस वाला हम इसमें यूज करते हैं। तो एब्जॉर्बेंस और जब लैम्डा के बीच में यानी वेवलेंथ के बीच में ग्राफ मिलता है तो हमको ऐसा ब्रॉडबैंड मिलता है। ठीक है, ये जो ब्रॉडबैंड होता है इसमें जो ये पीक होती है ये कहलाता है हमारा लैम्डा मैक्स। किसी भी कंपाउंड का लैम्डा मैक्स मतलब कंपाउंड ने ये एब्जॉर्प्शन शुरू किया, करते करते वो इस पीक पे पॉइंट पे गया, उसके बाद फिर ये डाउन होने लगा। तो ये जो पॉइंट जो सबसे ऊंचा होता है, मैक्सिमम बिंदु होता है, इसको हम बोलते हैं लैम्डा मैक्स। और इसी का कैलकुलेशन हमने प्रीवियस वीडियो में वुडवर्ड फिशर रूल के द्वारा सीखा है। ठीक है, तो अब जब हम एब्जॉर्ब करेंगे तो डिफरेंट सॉल्वेंट में ये जो शिफ्ट होगी ये हो जाएगी, ये लैम्डा मैक्स इधर से इधर बढ़ रही है। ठीक है, ये यहाँ से इस साइड में जाने पे बढ़ रही है। तो यहाँ पे मान लो लैम्डा मैक्स इधर इसकी 280 थी, तो इस ग्राफ में क्या हुआ, ये 320 हो गई। इसका जो बैंड है लैम्डा मैक्स जो है वो यहाँ शिफ्ट हो गई। तो ये सॉल्वेंट के चेंज करने से हमको इफेक्ट मिलता है। तो 95% इथेनॉल इसमें यूज होता है। इसके दो कारण है कि पहली बात तो ये चीप है, दूसरे ये जो है एब्जॉर्प्शन शो नहीं करता है जिस रेंज में हम कंपाउंड को एनालाइज करते हैं। यूवी विजुअल में जो दो मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रांजिशन हमने पढ़े हैं वो है पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन और दूसरा होता है एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन। तो पाई टू पाई ट्रांजिशन स्टेट में क्या होता है, एक्साइटेड स्टेट जो होती है ज्यादा पोलर होती है। तो जब हम कभी भी नॉन पोलर सॉल्वेंट से पोलर सॉल्वेंट की ओर शिफ्ट होंगे या पोलर सॉल्वेंट यूज करेंगे तो एक्साइटेड स्टेट जो होगी ज्यादा पोलर होने के कारण क्या होगा, पोलर सॉल्वेंट का इंट्रैक्शन किससे बढ़ जाएगा, नॉन एक्साइटेड स्टेट से। ठीक है, क्योंकि वो पोलर है ग्राउंड स्टेट के कंपैरिजन में। तो इस वजह से क्या होगा, पोलर सॉल्वेंट हमेशा डिक्रीज कर देगा एनर्जी किस ट्रांजिशन की, पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन की। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स क्या कोशिश करेंगे, स्टेबल स्टेट में जाने की। तो वो कौन सी स्टेट है, वो पाई स्टार ट्रांजिशन स्टेट है, जिसकी वजह से क्या होगा, एनर्जी गैप जो होगा वो कम हो जाएगा। जब कोई चीज स्टेबल होती है, नॉर्मल कंडीशन में ये है एनर्जी गैप। ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में पाई टू पाई स्टार का एनर्जी गैप ये है। लेकिन जब हमने पोलर सॉल्वेंट यूज किया तो पोलर सॉल्वेंट जो पाई स्टार जो कि एक्साइटेड स्टेट है, ये पोलर होने के कारण इससे इंट्रैक्शन बढ़ा। इंट्रैक्शन बढ़ने के कारण क्या हुआ कि इसकी एनर्जी डाउन हो गई। तो आप ये देख रहे हो एनर्जी लेवल क्या होगा, इसका कम हो गया, यानी कि इतना एनर्जी कम हो गई। जब एनर्जी कम हुई तो टोटल एनर्जी गैप कितना रह गया पाई टू पाई स्टार के बीच में। अगर मैं इसको दूसरे उससे करूं तो यहाँ पे देखिए ये एनर्जी गैप आ रहा है और यहाँ पे एनर्जी गैप कितना है, ये है। ठीक है, तो ये एनर्जी गैप जो है कम है पोलर के प्रेजेंस में और नॉन पोलर के प्रेजेंस में ज्यादा है। तो जिसकी वजह से क्या होगा, जो आपकी वेवलेंथ होगी वो किधर हो जाएगी, रेड शिफ्ट। रेड शिफ्ट हमने क्या बताई थी, बैथोक्रोमिक शिफ्ट।
ठीक है, रेड शिफ्ट का दूसरा नाम बैथोक्रोमिक शिफ्ट भी है, इसको बीआर से आप याद रखना ताकि कंफ्यूजन नहीं हो, बीआर। और जो ब्लू शिफ्ट बताई थी वो आपकी क्या थी, ब्लू शिफ्ट और हाइपोबिस को बीएच याद रखिएगा। ठीक है, तो बैथोक्रोमिक शिफ्ट जो है ये लॉन्गर वेवलेंथ की ओर होगी, किस केस में, जब हम पोलर सॉल्वेंट यूज करेंगे, और ये इन रेस्पेक्टिव ऑफ नॉन पोलर सॉल्वेंट। नॉन पोलर सॉल्वेंट क्या है, हेक्सेन। हेक्सेन जो है नॉन पोलर सॉल्वेंट है, और पोलर सॉल्वेंट है इथेनॉल या वाटर जो भी आप यूज कर रहे हैं। दूसरे प्रकार का ट्रांजिशन क्या होता है, एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन होता है, यानी कि नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो पाई स्टार ट्रांजिशन में जाते हैं, पाई स्टार जो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल होती है उसमें जाते हैं। तो इस केस में क्या होता है, पोलर सॉल्वेंट क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, किसके साथ, नॉन बॉन्डिंग जो इलेक्ट्रॉन होंगे किसमें प्रेजेंट होंगे, ग्राउंड स्टेट में। ठीक है, तो जब ग्राउंड स्टेट में नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो उनके संग वो क्या करेगा, इंट्रैक्शन करेगा और उसकी एनर्जी को डाउन कर देगा। तो अब आप देख सकते हैं कि एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन जो है, यहाँ पे एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन में ये एनर्जी गैप था, और यहाँ पे एनर्जी गैप क्या हुआ आपका, बढ़ गया। ठीक है, जब एनर्जी गैप बढ़ गया तो आपका जो ट्रांजिशन है वो कैसा हो जाएगा, शॉर्टर वेवलेंथ की ओर हो जाएगा, क्योंकि वेवलेंथ और एनर्जी एक दूसरे के विपरीत हैं। अगर किसी भी ट्रांजिशन की वेवलेंथ कम है तो उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, और एनर्जी ज्यादा है तो वेवलेंथ कम होगी। तब हमारी शिफ्टिंग किधर हो जाएगी, ब्लू शिफ्ट के। यानी कि जब हमारा सॉल्वेंट हमने नॉन पोलर यूज किया था, कोई इंट्रैक्शन नहीं था, तो आपने देखा एनर्जी गैप जो था वो कम था। ठीक है, क्यों कम था, क्योंकि यहाँ पे नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स का कोई इंट्रैक्शन नहीं था। लेकिन जब हमने पोलर सॉल्वेंट यूज किया तो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का पोलर सॉल्वेंट से इंट्रैक्शन होने के कारण ये स्टेबल हो गई और इसकी जो एनर्जी है वो कम हो गई। जब एनर्जी कम हो गई तो एन और पाई स्टार के बीच का एनर्जी गैप बढ़ गया। ठीक है, ये स्टेबल हो जाने के कारण इसको हमको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी एक्साइट करने के लिए, क्योंकि स्टेबल अवस्था में आ चुका है, और जिसकी वजह से जब ज्यादा एनर्जी देंगे तो शिफ्टिंग कहाँ हो जाएगी, ब्लू शिफ्ट, जिसको कि हम हाइपरक्रोमिक शिफ्ट भी कहते हैं, और शॉर्टर वेवलेंथ की ओर। तो ये था इफेक्ट सॉल्वेंट का, जब हम कभी भी किसी भी सैंपल को पोलर से नॉन पोलर में शिफ्ट करते हैं, और या फिर नॉन पोलर से पोलर में, या पोलर से वाइसा वर्सा।